नमस्कार, आज हम हैं बम्बई नगरी में, माया नगरी में राजीव निगम जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपको और पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का बड़ा पावन दिन है, बहुत खास मौके पे आपसे मुलाकात हुई है। जी 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 राजीव जी, आपको हम बहुत दिनों से टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं काफ़ी। तो क्या अब राजीव निगम जो कॉमेडी कर रहे थे और सब कर रहे थे, लिख रहे थे, आज क्या वो एक्टिविस्ट हो गए हैं? एक्टिविस्ट तो मैं पहले भी था और मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को एक्टिविस्ट होना चाहिए और एक्टिविस्ट होने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और बहुत सारी जो देश की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, एक्टिविस्ट होने के नाते हम उन मुद्दों को उजागर कर पाते हैं। और आई थिंक एक्टिविस्ट होना कोई बुरी बात या गलत बात तो है नहीं। तो हम अपना काम करते हुए, मुद्दों पे बात करते हुए, समाज की, सोसाइटी की, देश की बात करते हुए अगर मुझे कोई एक्टिविस्ट की संज्ञा देता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक अच्छा लगता है। हाँ, अब ये लोग तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दिवस है ना, कि किसी को आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उस स्वतंत्रता का लोग फ़ायदा उठाते हैं। कोई किसी को एंटी नेशनलिस्ट बोल देते हैं, किसी को एंटी हिंदू बोल देते हैं, किसी को कोई कुछ भी बोल देता है। बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा एक ट्रू हिंदू हूँ और ट्रू हिंदुस्तानी हूँ। ये मेरी आत्मा की आवाज़ है। मैं जब कोई ऐसा बोलता है ना तो प्रूफ करने जैसी बात नहीं है, लेकिन ये मैं गर्व और फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ मैं, है ना। कहते हैं ना कि गर्व से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो इसे बोलने में मतलब कोई हर्ज नहीं है। ये प्रूफ करने जैसा नहीं है और जिनको लगता है तो वो अपने हिसाब से ठीक ठीक लगा ले। एकांत में मैं एक सच्चा और अच्छा बेहतर इंसान हूँ, एक अच्छा पड़ोसी हूँ और एक अच्छा हिंदुस्तानी हूँ और समाज के लिए, देश के लिए जो भी बेहतर हो सकता है हमारी तरफ से वो मैं करने का प्रयास करता हूँ। और देश की बेहतरी के लिए आजकल श्रावण का महीना चल रहा है, तो ये महीना मेरे लिए बहुत खास रहता है। आज से नहीं, बहुत सालों से। तो इस पावन महीने में मैं पूरे एक महीने भोलेनाथ की आराधना करता हूँ, पूजा करता हूँ और पूरे देश की बेहतरी के लिए हम भोलेनाथ से कामना करते हैं। समाज में, अपने आसपास के लोगों के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, जो परेशान हैं उन सब के लिए। तो ये मेरे हिस्से में जितनी जिम्मेदारी छोटी सी जो मैं निर्वाह कर सकता हूँ वो मैं पहले भी कर रहा था और आज भी कर रहा हूँ। परिवार के लोग अपने तरीके से करते हैं। मेरी पत्नी भी काफ़ी श्रद्धालु हैं। हफ्ते में 3 दिन तो उनके व्रत रहते हैं और यही होता है कि हम पूजा पाठ, धर्म, कर्म क्यों करते हैं? एक बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने लिए क्या क्या मांग लें, क्या क्या कर लें, ठीक है। जब आप अपने आप में पाक होते हैं, साफ़ होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो फिर आपके पास प्रभु से, ईश्वर से मांगने के लिए बचता क्या है? जो बचता है वो यही है कि समाज का, देश का, दुनिया का, लोगों का ये सब उत्तम हो, बढ़िया हो। तो बस। तो जो धर्मपत्नी है वो पहले वाले राजीव निगम को पसंद करती है, जो नया आपका अवतरित हुआ है वो नया अवतार? नहीं, देखिए ये आप कह रहे हैं या कोई सोच सकता है कि पहले वाला, ये बाद वाला। कोई व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति को देख लो, पहले और बाद वाला कुछ नहीं होता है। आदमी जो होता है वही होता है। मैं पहले भी यही था, आज भी यही हूँ। लोगों ने अपना चश्मा बदला कि पहले वाला ये था, अभी वाला ऐसा है, कल वाला वैसा है। तो ये लोग तय करते हैं। हम पहले भी यही करते थे। आज मेरे शोज़ उठा करके देख लीजिए। जब मैं लाफ्टर चैलेंज करता था और या कॉमेडी सर्कस करता था, तो वहाँ पर भी जब मैं एज ए राइटर काम करता था, मूवर्स एंड शेकर्स लिखता था, तो मैं देश की, दुनिया की, समाज की, राजनीतिक हास्य व्यंग मैं यही करता था। आज लोगों को लगता है कि नहीं यार, आज मैं मौजूदा हुकूमत है, जो कल तक की हुकूमतें थी उनके ऊपर करता था हंसी मजाक, हास्य व्यंग। और आज लोगों को लगता है कि यार ये क्यों कर रहा है। तो शायद पहले उन लोगों की आंखें नहीं खुली थी, अब खुल गई हैं, या पहले खुली थी अब बंद हो गई हैं। तो ये लोगों का प्रॉब्लम है। मैं वही हूँ, जो कल था वही आज हूँ मैं। पर ये आपसे इसलिए बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 130 करोड़ जनसंख्या है। उसमें बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो उभर के आए हैं ये एक्टिविज़म में। उनमें एक आप बहुत प्रोमिनेंट चेहरे हैं। तो आपकी इंडस्ट्री से बहुत लोग ऐसे दिखते क्यों नहीं हैं?
अब देखिए, सारे लोगों के बारे में तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले भी यही था, अभी भी मैं वही हूँ, यही काम मैं पहले भी करता था। लेकिन अब ये उभर के, जैसा आप कह रहे हैं, शायद उभर के इसलिए लोगों को नज़र आ रहा है क्योंकि अब बाकी लोग जो पहले करते थे अब उन्होंने करना बंद कर दिया है, तो उन्होंने अपनी दिशा बदली है। मैं तो अपनी दिशा में अभी भी हूँ, तो इसलिए शायद बाकी लोग नहीं दिखते हैं, मैं दिखता हूँ, इसलिए लोगों को लगता है कि उभर करके कुछ अलग हट करके कुछ अलग, ये सामान्य प्रक्रिया है भाई। जी। तो राजनीति में राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं ने आपके वीडियो ट्वीट किए हैं, तो क्या आप राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं? ये देखिए, मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता भी नहीं हूँ, है ना। बहुत सी बड़े नेता एक पार्टी के, उन्होंने आपका वीडियो ट्वीट किया। हाँ, नहीं किया है, मुझे भी मालूम है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको अच्छा लगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है कि मेरी मुलाकात तो होती होगी, आप कानपुर के रहने वाले हैं। हाँ, नहीं, मुलाकात तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं मुंबई रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मेरी मुलाकात तो कहीं किसी से नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है कि जिन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूँ, जो वीडियोस बना रहा हूँ, दूसरे लोगों को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लोगों को अगर मेरे मुद्दे अच्छे लग रहे हैं तो आई थिंक वो मुद्दों की वजह से वो लोग शेयर करते हैं। तो एक चीज़ और जाननी है कि इसके बाद आगे फ्यूचर क्या? देखिए, मैंने बताया ना कि मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूँ, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो ये अफवाहें क्यों उड़ रही हैं? आपका पूरा एक फ्रंट पेज एक अखबार में एक आया भी था, पूरा डिटेल। तो मैंने वही बोला कि आज कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पे लोग बात नहीं करते हैं, तो जब मैं बात करता हूँ तो लोग तुरंत उसको पॉलिटिकल बना देते हैं। और रही बात देश के, समाज के हित की बात, जैसे आज़ादी के समय बहुत सारे लोग, आज मैं देख रहा था टेलीविज़न पे, एक बहुत युवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राम लाल ऐसा समथिंग कुछ नाम था उनका, 14 साल की उम्र में वो शहीद हुए थे। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में। तो आज़ादी के समय बहुत सारे मुद्दे थे, चीज़ें जिससे युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग आते थे और अपनी बात रखते थे और चेतना जगाते थे लोगों के बीच में। तो मेरा आज के जो मुद्दे हैं, आज के जो विषय है, जो मुझे दिखता है, तो मैं चेतना जगाने का काम करता हूं। अगर अपने वतन के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ बेहतरी के लिए अगर मुझे कहीं पर भी खड़ा होना पड़े तो मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं। मैं आखिरी के एक दो सवाल। सबसे बड़ी जो कंप्लेन है भक्तों की, वो कहते हैं आप मोदी जी को, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। अब ये सोचिए कि कितने झूठे लोग हैं ये, है ना। ये इतने झूठे लोग हैं कि इनके बारे में मैं क्या बताऊं। आप सोच सकते हैं आज क्या, कभी भी कोई प्रधानमंत्री को गाली दे सकता था? आज तो संभव ही नहीं है। कोई भी आदमी, मैं तो एक मतलब जाना पहचाना चेहरा हूं लोगों के बीच में, कोई अननोन आदमी, कोई सड़क के किनारे खड़ा हुआ आदमी गाली नहीं दे सकता है। गाली ये जो भक्त लोग हैं ये देते हैं। कभी आप जाके सोशल मीडिया पे जाके देखिए कितनी गंदी गालियां, दुनिया भर की माँ बहन की 50 गालियां लिखने के बाद में ये बोलते हैं तू मोदी को गाली क्यों देता है। आज तक मेरे वीडियो उठा के देखिए, मैं आदरणीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, इससे नीचे मैंने कोई बात ही नहीं की है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी से अगर आप कोई सवाल करते हैं या मुद्दों पे बात करते हैं, कोई हास्य व्यंग्य करते हैं, तो उनके भक्तों को अगर अच्छा नहीं लगता तो इसी बात को वो बता देते हैं कि ये गाली है। तो ऐसे मूर्खों, जाहिलों के बारे में क्या कहा जाए? ये मूर्ख है, जाहिल है, इनको पता ही नहीं है। हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, लोगों को उनको ये लगता है कि मैं कहीं अलग हूँ। अरे हमारा देश है, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी भी हमारे हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं मुझे, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर कोई बात अच्छी नहीं लगती है, कोई मुद्दा, तो मैं क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ। मोदी जी ने ही कहा है कि हास्य व्यंग्य बने रहना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि ह्यूमर बना रहना चाहिए, वो खुद ह्यूमर को लाइक करते हैं। मोदी जी ने कहा है कि क्रिटिसिज्म बना रहना चाहिए। तो लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं। तो जो मोदी जी कहते हैं, जो लोकतंत्र कहता है, मैं वही कर रहा हूँ। न तो मैं देश के, न समाज के, न धर्म के, न किसी व्यक्ति के, न किसी पद के, किसी के खिलाफ मैंने कभी ऐसी कोई गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का कभी कोई इस्तेमाल न किया है और ना होना चाहिए। मोदी जी को दूसरों के खिलाफ तो बहुत पसंद है। दीदी जो आपके वीडियो आए दीदी करके, जो मोदी जी बोलते थे, वो पसंद है। इंटरव्यू, सवाल दूसरों से पूछना उनको पसंद है। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने पानी पिला दिया इंटरव्यू में।
तो आप उनकी बात को घुमा रहे हैं, उनको अपने खिलाफ पसंद नहीं है सवाल और व्यंग। हाँ, अगर भाई उनको पसंद नहीं तो वो ये बताएं, कभी आज तक उन्होंने बताया नहीं। वो तो यही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मुझे लगता है सबके में मैं भी हूँ, है ना। उन्होंने मुझे भी विश्वास में लिया हुआ है, सबका साथ मतलब वो मेरा भी साथ दे रहे हैं। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ उनको अपना मान के। अब उनके मन में क्या चल रहा है तो वो तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन कुछ विषय होते हैं जैसे कि जब वो मन की बातें करते हैं रेडियो पे, तो अक्सर आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की एक महिला है सुकमा देवी फलाने गांव की, या महाराष्ट्र के एक फलाने गांव की फलानी देवी हैं, या वो एक बेटी है। ऐसे गांव खेड़े से एक एक महिलाओं की या किसी के दुख दर्द की बात वो लेकर के आते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने जागृत हैं कि कहाँ कहाँ कोने कतरे में किसी की समस्या को वहाँ तक घुस जाते हैं, वहाँ तक की समस्या को वो नज़र में रखते हैं। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब कानपुर में एक बच्ची, मासूम बच्ची के सामने उसके पिता के साथ अभद्रता की जाती है, या दिल्ली जैसी जगह पे जहाँ पर 10 कदम पे प्रधानमंत्री का निवास है, वहाँ पर एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुराचार हो जाता है, या वहीं जंतर मंतर में देश विरोधी ही कहूँगा, देश को तोड़ने वाले, समाज को विघटित करने वाले, है ना, धर्म को नफरत के चश्मे से देखने वाले ऐसे खतरनाक तरीके के नारे लगाए जाएं और प्रधानमंत्री जी को उसकी कोई खबर ना हो, उसके बारे में कभी कोई टीका टिप्पणी ना करें वो, तो फिर मुझे तब लगता है कि कहीं ना कहीं शायद प्रधानमंत्री जी की मैं हमेशा पद की और सबकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो दूसरे और तीसरी लाइन के जो लोग हैं उनके जुड़े हुए जो इन बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि अगर प्रधानमंत्री जी जब वो छत्तीसगढ़ की सुकमा के बारे में सोच सकते हैं तो इस बच्ची के बारे में भी सोचना चाहिए। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती है, जब वो चुप हो जाते हैं तो फिर हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। आखिरी अगर एक कोई अंत में एक कविता या गीत हो जाए जो आपसे रिलेटेड हो। कविता गीत ऐसा तो मतलब कुछ तैयार सा नहीं है, करता रहता हूँ समय समय पे, बट एक जो इन्होंने अभी 14 अगस्त के दिन एक जो नया दिवस मनाने की बात कही है ना, कि वो विभाजन विभीषका दिवस, पहले पाकिस्तान को उन्होंने विश किया, फिर उसके बाद आज। हाँ, तो विभाजन विभीषका दिवस अगर आप ये मना सकते हैं, है ना, सोचिए हम लोग 70-75 साल बाद जो भी हमारे परिवार थे, जो भी दुखी पीड़ित लोग थे, हम भूल करके आगे बढ़ने की तरफ रास्ता देख रहे हैं, ये खींच करके उस पे लाना। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही दिवस मनाने हैं तो बहुत सारे दिवस हैं, है ना, जो मनाए जा सकते हैं कि पेट्रोल महंगोत्सव, है ना, डीजल महंगोत्सव, है ना, बिना बहस किए हुए बिल पासोत्सव, है ना, बेरोजगारोत्सव। तो ऐसे हर तरह के उत्सव और चीज़ें मनाने चाहिए इस तरीके से। अगर आप ये, तो आपकी इनकम डबल होने वाली है 2022 में। अब इनकम क्या है यार, इनकम के बारे में कभी सोचा नहीं, है ना। और जब से फील्ड में काम कर रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि एज ए कॉमेडियन मैं लोगों को हंसाऊँ, और हंसाया इतने सालों तक, और अब उसमें थोड़ी सी गंभीरता ये आ गई है कि मैं मुद्दों पे बात करने लगा हूँ। तो मैं लोगों के लिए ही बात करता हूँ, काम करता हूँ, और उसके बीच में जो पैसों की बात कर रहे हैं, हमारा जीवन यापन भर के पैसे आ जाते हैं, इससे ज़्यादा का मैंने कभी सोचा नहीं, ना पहले सोचा था ना अब सोचता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इस तरह आवाज़ उठाती रहिए जनता की, आपसे आगे भी मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।